बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। इस रस्ते की कई मुश्किलात, लेकिन अल्लाह की मेहरबानियाँ हमने हर जगह देखी। मेरे रब की एहसानात, मेहरबानियाँ इतनी, आप लोगों का दुआओं का सहारा, हमने अपनी आंखों से उन दुआओं का नतीजा देखा। शुरू में सेनेटर मुश्ताक साहब और हमारी कश्ती को, सफ़र को मुख्तलिफ प्रॉब्लम आते रहे। पहले हम 6 साथी आए, फिर हमें साथियों को कम कर दिया गया, फिर हमें कप्तान नहीं मिला। कप्तान मिला तो हमारे कप्तान को आधे रास्ते से तकरीबन वापस जाना पड़ा, इटली के करीब से। उसे इमरजेंसी बोट में शिफ्ट किया गया। फिर हमें दूसरा कप्तान मिला और हम तकरीबन 6वां दिन था हमारे सफर का, और सुबह फजर के वक्त हमारी कश्ती का इंजन बंद हो गया और उसके बाद हमारे सोलर पैनल टूट गए और समंदर में मद्दो जज़र था बे इंतहा दर्जे का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 7 घंटे हमने उस कैफियत में गुजारे जो हमारा रब और हम जानते हैं। और उस कैफियत में गुजारने के बाद हमने और डॉक्टर उसामा ने एक मैसेज आपको पास किया कि इस वक्त हम इस कैफियत में, आप लोगों ने दुआएं की, उस दुआओं के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हमें रेस्क्यू कर लिया गया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम सरायकूजा की, ये एक बंदरगाह, एक सरायकूजा एक जजीरा है, हम इस वक्त उसके साहिल पर हैं और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। हमारे जो मरकजी ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने कहा है कि आप यहाँ इंतजार करें। उन्होंने यहाँ साहिल पर हमारे पास से अपना वकील भेजा है, उस वकील ने हमें यहाँ ठहरने की परमिशन दिलाई है और हम इस वक्त सरायकूजा के साहिल पर हैं। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है, कई रुकावटों के बाद अल्लाह की रहमत से हमारा ये सफर जारी रहा है। उम्मीद है कि इस रुकावट के बाद भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे सफर का कोई ना कोई जरिया बनाएंगे। हम अपने घरों से अपनी जान माल और सब कुछ दांव पर लगाकर निकल आए हैं और हमने किसी पर एहसान नहीं किया, बल्कि हम ये समझते हैं कि ये हमारे रब का हम पर एहसान हुआ कि हमें उसने इस रस्ते के लिए मुंतखब किया और हमें उस रस्ते में उसने अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से मुंतखब किया। और आप हज़रात की दुआओं के सहारे हमने 6 दिन गुजारे हैं। मजीद उम्मीद अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह हमारा कोई इंतजाम फरमाएंगे। हमने अपने आप को अपने रब के हवाले कर दिया। जिन मुश्किलात से हम निकले और जिन मुश्किलात में हम पड़े, उसके बाद जिस तरह अल्लाह की रहमत को हमने देखा, उसके बाद हमारा यकीन पुख्ता हो गया है कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जुल्म की रात खत्म होगी और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अमन का सवेरा तुलू होगा। गज़ा के मुसलमानों को जो है वो अल्लाह ताला जरूर जरूर आसानी अता फरमाएंगे और उम्मत और इंसानियत इंशाअल्लाह एक होगी और इस जालिम हिसार को तोड़ेगी और गज़ा के मजलूम इंसानों तक इंसानी राहदारी को कायम किया जाएगा। आप हमारे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह हमारे गज़ा के सफर को मुनक़ते ना फरमाए, अल्लाह हमें अपनी रजा में राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे सारे साथी पुरजोश हैं, पुरअज़म हैं और उनके पाए इस्तिक़लाल में कोई कमी नहीं आई है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला इसी तरह हम पर अपनी रहमतें जारी रखे और दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें कोई कश्ती दे दे यहाँ से, क्योंकि हम जिस जजीरे पर हैं, इसको सिराकूजा कहते हैं, जिस जजीरे पर हैं, यहाँ से हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम की कश्तियां बहुत दूर हैं, लेकिन हम अल्लाह की रहमत के सहारे हमें यहाँ रहने की, साहिल पर रहने की इजाजत मिल गई है। उम्मीद है कि हमारा ये सफर इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अगर ना भी खुदा ना खास्ता जारी रहा तब भी इंशाअल्लाह हमारे दिल, आप सबके दिल गज़ा के साथ धड़क रहे हैं, मजलूम मुसलमानों के साथ धड़क रहे हैं, मजलूम इंसानों के साथ धड़क रहे हैं। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि मुसलमान एक जिस्म वाहिद की मानंद हैं, हम सब एक जिस्म वाहिद की मानंद हैं और इंशाअल्लाह हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आपसे दरखास्त है कि आप अपनी दुआओं का हिसार हमारे गिर्द कायम रखें, अल्लाह ताला हमारे कदमों को साबित कदम रखे और अल्लाह ताला हमारे सफर की तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। हम अपने रब की रजा पर राजी हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, व यमसस्कल्लाहु बिखैरिन फला रद्द लिफज़ली। कोई नहीं, जो अल्लाह ताला जब खैर डालने पर आ जाए, खैर देने पर आ जाए, उसको कोई रोक नहीं सकता। हम अपनी रब की रजा पर राजी हैं और हमने अपनी रब की रहमतों का नजारा इन 6 दिनों में देखा। बिलखुसूस जब हमारी फजर में कश्ती फंसी और उसके बाद 7-8 घंटे तक जिस कैफियत में हम रहे, वो हम समझते हैं कि हमारे रब का हम पर खास रहमतें थी, जिसने हमारे पाए इस्तिकामत को साबित कदम रखा। और सिर्फ हमारा नहीं, हमारी कश्ती का हर फर्द, हमारे साथ एक 72 साल के बुजुर्ग थे ट्यूनिस के, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उसी तरह पुरअज़म थे, जिस तरह जवान पुरअज़म थे, जिस तरह हमारे डॉक्टर उसामा हमारी कश्ती में सबसे कम उम्र है, सिर्फ 23 साल के हैं, बाकी हमारे सब इनसे बड़े हैं। जिस तरह ये जवान पुरअज़म था, इसी तरह हमारे 72 साल के बूढ़े भी पुरअज़म थे। ये मैसेज हमने आपकी तसल्ली के लिए रिकॉर्ड करवाया है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए, अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए, हमारे सफर के असबाब अल्लाह मुहैया फरमाए। हम इस साहिल पर सिर्फ आपकी दुआओं के सहारे और अल्लाह की रहमत के सहारे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारे सफर को कबूल फरमाए और जो कुछ मुश्किलात आ रही हैं, अल्लाह ताला इस मुश्किलात को दूर फरमाए। मुश्ताक साहब के लिए भी मुश्किल आई, उनकी कश्ती का कभी डीजल खत्म हुआ, उनके बादमान टूटे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका सफर जारी सारी है। हमारा सफर इस वक्त सराकूजा के जो है जजीरे पर आकर रुका हुआ है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियां फरमाए, पूरे काफिले वालों के लिए आसानियां फरमाए, बिलखुसूस अहले गज़ा के लिए आसानियां फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।